हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। और जैसा कि मैंने ऑटोकैड 2024 के सारे टूल बार्स लगभग 2D के आपको बता दिए हैं और अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज में ये 5-6 वीडियोस ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ पहले भी। तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। तो आइए आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। मैं ये टेबल जो है इसको थोड़ा सा ड्राइंग को साइड में ही कर लेता हूँ। ओके ओके। और इसका लाइन वेट मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। ऐसी ड्राइंग्स में मैंने आपको सबसे पहले बताया हुआ है कि आपको रेफरेंस ढूंढना पड़ता है कि क्या रेफरेंस है मेरे पास, उसी के अकॉर्डिंग आप ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले मुझे एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। तो मैं एल एंटर एक लाइन का कमांड लेता हूँ, F8 से ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ और इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरी एक एक्स एक्स और एक वाई वाई लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इसको मैं यहाँ से सेंटर लाइन या जैसे भी कहिए उसमें चेंज कर लेता हूँ। थोड़ा सा कलर में इसका फेड कर देता हूँ। अब हमें रेफरेंस ढूंढना है। ये पूरा सर्कुलर ड्राइंग बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। सबसे बड़ा रेडियस कौन है, सबसे छोटा रेडियस कौन है, सबको आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहला रेडियस ये है जिसके सेंटर पे ये ओवल और ये सर्कल्स बने हुए हैं। ओके, तो इसका अगर रेडियस आप चेक करने जाओगे तो 68 mm का एक डायमेंशन दिया हुआ है आपको। तो सी एंटर, सेंटर से आप एक डायमीटर से डी हो गया, डी एंटर, 68 mm। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेकंड नंबर पे सर्कल आता है ये वाला। ओके, इस सर्कल का जो डायमीटर दिया है यहाँ पे दिया हुआ है 58 mm। ओके, तो एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं। सी एंटर, डी एंटर, 58 mm। ओके, ये सर्कल हमारी लाइन होगी, मतलब सॉलिड स्टेट में, और ये सेंटर होगा। तो इसको अभी से ही हम सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके, डैश डैश कर दिया मैंने। नेक्स्ट कौन सा है, इस सर्कल पे आते हैं। इसको मैं अभी एक्सप्लोड कर देता हूँ एक्स एंटर से। इसका रेडियस हमें देखना है क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है 19 mm का रेडियस है। एक सर्कल और लिया हमने और 19 mm डायरेक्टली हम एंटर कर देंगे। फिर हमें देखना है ये जो छोटा सर्कल है ये कितने डिस्टेंस पे है। तो इसका सेंटर से हमें डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 14 mm पे। यहाँ से एक ऑफसेट करिए 14 mm पे और एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। कितने का, ये है 9 mm का सर्कल है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सी एंटर, डी एंटर, 9 mm का एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ऑल राइट, इसी सर्कल के सेंटर से ये वाला रेडियस बनाया हुआ है जो कि है कितने का, कितना है ये 22 mm है। ओके, तो यहाँ से मैं सी एंटर करके यहाँ से 22 mm का एक सर्कल बना लेता हूँ। ये सेंटर अभी मैं डिलीट कर दूँ। तो जहाँ इसका ट्रिम पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो जहाँ पे इस सर्कल का ट्रिम पॉइंट इस पे मिला है वहाँ से ट्रिम करके 2 का रेडियस यहाँ लगा दिया गया है। ओके, और मैं नीचे का भी रेडियस चेक कर लेता हूँ। ये वाला 8 mm का है। तो पहले तो हम इसको ट्रिम कर देंगे। TR डबल एंटर लेना है आपको। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मैंने ट्रिम कर दिया। इस कॉर्नर पे यहाँ 2 mm का रेडियस है, तो मैं F एंटर, R एंटर, 2 mm का रेडियस एंटर कर दिया और मैं यहाँ पे फिलेट लगा दूंगा। यहाँ पे नीचे वाला जो रेडियस है वो है 8 mm का, तो F एंटर, R एंटर, 8 mm एंटर और इसको फिलेट कर देंगे। इंटरनल शेप ये जो है आपका क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे 14 mm के पे सेंटर हो गया। 14 mm के बाद जो है 26 mm पे एक ऑफसेट है। तो एक लाइन ड्रॉ करिए यहाँ से, इसको मैं मैच कर देता हूँ। अभी इस वाली लाइन से इसको मैच कर देता हूँ एंड 26 mm पे मुझे ऑफसेट करना है। तो मैं इस लाइन को ऑफसेट 26 mm पे लेफ्ट साइड में
कर दिया मैंने ऑफसेट। ऑल राइट। एंड अगर इसको देखा जाए सेंटर बनाने के लिए, तो अभी इसका सेंटर हॉरिजेंटली नहीं दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या बना सकते हैं, इस सर्कल से ये वाला जो पॉइंट है वो है 8 mm डिस्टेंस पे, तो इसके सेंटर से एक ऑफसेट लेंगे 8 mm का ऊपर की तरफ और इसको मैच करा देंगे सॉलिड लाइन से। ओके, ये चीज़ बन गया। अब इस लाइन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 28 mm, तो एक ऑफसेट और करिए, ओ एंटर 28 mm नीचे की तरफ, ये बन गया आपका। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो हमने ऑफसेट किया था 26 का, यहाँ से 16.5 mm, यहाँ से ऑफसेट लेंगे 16.5 mm पे एक ऑफसेट लेंगे और इसको मैच कर देंगे सॉलिड लाइन से। एंड जो एक्स्ट्रा लाइनें निकली हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑल राइट, ये बन गया। एंड यहाँ पे 12 mm का एक देखेंगे तो यहाँ रेडियस लगा हुआ है, और ये जो चैम्फर है, चैम्फर का डायमेंशन अगर नहीं दिया है तो हम निकाल लेते हैं। 45 डिग्री का चैम्फर दिया था 10x10 का, तो ऊपर जो है फिलेट F एंटर, R एंटर, 12 mm एंटर, यहाँ पे हमने रेडियस लगा दिया। सिमिलरली हम लेंगे CHA, चैम्फर का कमांड होता है, यहाँ पे लेंगे डायमेंशन के लिए D एंटर, 10 mm एंटर करेंगे फर्स्ट पॉइंट एंड 10 mm अगेन सेकंड पॉइंट के लिए, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये मेरा बन चुका है। ओके, एंड अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल अब मेज़र कर लीजिए, वैसे तो देना चाहिए था मुझे, तो ये यहाँ से कितना है 14 mm पे है। ओके, इट मीन्स ये जो लाइन है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 28 mm, इसके सेंटर पे अगर चलें यहाँ पे कहीं, तो ये 14 mm होगा। ओके, तो ये हो गया, मैच कर देते हैं इसको, ये भी सेंटर हो गया। यहाँ पे हम इसका 15 mm डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। ऑल राइट, ये लेफ्ट का भी शेप बन गया, इंटरनल शेप भी बन गया। अब आप इसको डिलीट कर सकते हो, ये जो लाइनें हैं। ऑल राइट, अब हमें देखना है कि ये ओवल और इसके आउटर जो रेडियस है उसको बनाना है। तो ओवल, ये जो डायमेंशन दिया हुआ है, अगर आप सेंटर से देखेंगे, सेंटर वाली वर्टिकल लाइन से एक एंगल लाइन ड्रॉ की गई है जो 45 डिग्री पर है। तो अगर मैं इस लाइन को रोटेट करूं सेंटर से, और मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूं, अभी मैं इसको C एंटर करता हूं तो ये कॉपी हो गया। ओके, मैं एंटर करूंगा 45 डिग्री यहाँ पे, ये जो मेरा सेंटर लाइन था वो यही है। ऑल राइट, अब मुझे ओवल बनाना है जिसकी डायमेंशन है 4 mm रेडियस का है। इट मीन्स कि इसको मैं अगर ऑफसेट 4 mm आउटर साइड में ले जाऊं और 4 mm जो है इनर साइड में ले आऊं, तो ये मेरा एक सर्कल तैयार हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि ये जो एंगल है, इस एंगल के इस साइड कट कर देना है। ये मैंने कट कर दिया, ये कट कर दिया, और मैं इसको मैच कर देता हूँ सॉलिड लाइन से। ओके, ये मैच हो गया मेरा। अब मैंने इस पे 2 पॉइंट सर्कल, अगर आप पढ़े होंगे तो यहाँ से आप 2 पॉइंट सर्कल ले लेंगे, ये मैच कर देंगे। अगेन 2 पॉइंट सर्कल, एंड इन दोनों पॉइंट पे आप इसको मैच कर देंगे। ये आपका पोर्शन बन चुका है, इसको आप यहाँ से ट्रिम कर लो, TR डबल एंटर, इनसाइड जो पोर्शन है उसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ये आपका एंगल पर एक ओवल तैयार हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है, आपको दिया हुआ है हॉरिजेंटल लाइन से 30 डिग्री पर। ओके, तो एक आप 30 डिग्री पर बना लो हॉरिजेंटल लाइन से। यहाँ से मैं इसको रोटेट करूँगा, सेंटर पे क्लिक करूँगा, एंड कॉपी के लिए C एंटर, 30 डिग्री एंटर। सर्कल का जो डायमीटर है वो 6 mm होगा, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है 3 का, तो 3 mm एंटर कर दिया, ये बन गया। इसके आउटर पे जो है 7 mm का रेडियस,
तो एक रेडियस यहीं बना लेते हैं तुरंत 7 mm का, एंटर। वैसे ही 30 डिग्री नीचे है तो इस वाले सेंटर को आप चाहो तो मिरर कर सकते हो, MI, एंटर। हॉरिजेंटल लाइन के रिस्पेक्ट में हमने इसको मिरर कर लिया और यहाँ कर लिया ऐसे, ये हमने मिरर कर लिया। ओके, उससे पहले हम एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न लग रहा होगा। हम ये जो इंटरनल डायमीटर है ये वाला, इसके बाहर जो लाइनें हैं इनको ट्रिम कर लेते हैं, नहीं तो ड्राइंग को बनाने में काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। तो ये एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं इनको रिमूव कर देते हैं। ओके, इस लाइन पे 30 डिग्री की लाइन पे हमें एक ओवल बनाना है जिसकी लेंथ नहीं दी हुई है, तो लेंथ हम बना लेते हैं। इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं कितनी है, 9 mm की लेंथ है। ओके, तो 9 mm की लेंथ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंटर वाला सर्कल है यहाँ पे, यहाँ से आप एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो। यहाँ पे आपको इसी लाइन पे ही रहना है, 9 mm एंटर कर दो। अब आपको क्या करना है, ऑफसेट करना है कितने का, ये रेडियस जो है रेडियस 4 mm का है, तो आपको ऑफसेट लेना है 4 mm इधर और 4 mm इधर। एंड सिमिलरली आपको 2 पॉइंट सर्कल लेना है, फर्स्ट पॉइंट सर्कल एंड सेकंड पॉइंट सर्कल। अगेन आपको 2 पॉइंट सर्कल लेना है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे। और ये वाली लाइन में डिलीट कर देता हूँ, इसके इंटरनल पार्ट्स को हम ट्रिम कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करके मैं ज्वाइन कर देता हूँ। इसके बाहर का जो ये वाला रेडियस है ये है 8 का। इट मीन्स कि अगर ये 4 का है और ये 8 का है तो हम अगर इसको ऑफसेट कर दें 4 का, ओ एंटर, 4 एंटर, ऑफसेट 4 का, ये बन गया मेरा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो ये वाला सर्कल है मेरा, जो सॉलिड सर्कल है, इस पे जहाँ भी ये ट्रिम कर रहा है इसको हम ट्रिम कर देंगे। जहाँ भी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आया वैसे ही हम इस सर्कल को भी यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ओके, इतना आ गया समझ में, ये पॉइंट आपका रेडी हो गया। सिमिलरली जो है ये वाला जो रेडियस था ये था 4 का और ये है 10 का। इट मीन्स कि अगर हम 6 mm का ऑफसेट करें, ऑफसेट 6 mm, इसको ऑफसेट कर लें, पहले ज्वाइन कर लेते हैं इसको। ओके, ज्वाइन। अब इसको अगर मैं 6 mm का ऑफसेट कर दूं ऐसे, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको TR डबल एंटर से ट्रिम कर देते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ये ऑल राइट बन चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे ये मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, अब पॉइंट आता है कि फिलेट एंड रेडियस लगाना है हमें। ओके, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं फिलेट एंड रेडियस लगाना। यहाँ पे 4.5 का रेडियस है, तो आप यहाँ से लीजिए टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस। पहला टेंजेंट ये हो गया, दूसरा टेंजेंट ये हो गया, 4.5 mm का रेडियस। जो भी बचता है उसको TR डबल एंटर से ट्रिम कर दीजिए। ये पॉइंट यहाँ पे हो गया, ये डिलीट कर देता हूँ। सेकंड पॉइंट आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे रेडियस लगाना है हमें। कितने का है, यहाँ पे अगर आप हम रेडियस देखेंगे, इसका रेडियस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितने का है, 7 mm का रेडियस है। ओके, तो आप अगेन जाइए टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस में, टेंजेंट, टेंजेंट एंड 7 mm का रेडियस। अगेन मैं TR डबल एंटर से जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ये मैंने ट्रिम कर दिया। अगेन मैं यहाँ भी सर्कल लेता हूँ, टेंजेंट, टेंजेंट एंड सर्कल 7 mm का, TR डबल एंटर, जो भी इंटरसेक्शन के बाद हैं सारे पॉइंट्स उनको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ऑल राइट, 2 जगह हो गया मेरा रेडियस। अब यहाँ पे भी रेडियस है, यहाँ का भी रेडियस चेक कर लेते हैं, ये है 4 mm का रेडियस। तो यहाँ अगर मैं डायरेक्टली 4 mm का रेडियस लगाऊँ तो लग जाएगा फिलेट रेडियस 4 mm, बिकॉज़ यहाँ पे कोई 2 पॉइंट्स हैं नहीं, सिंगल पॉइंट है। ओके, ये लग गया मेरा। और क्या बचा, यहाँ पे भी चाहिए। यहाँ पे कितने का है
रेडियस चेक कर लेते हैं, ये है 12 mm का रेडियस। तो 2 ही पॉइंट है तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि एरिया कम है। टेंजेंट 12 mm का रेडियस, TR डबल एंटर, इस एरिया को ट्रिम कर देते हैं और ये आपकी ड्राइंग जो है रेडी हो चुकी है। ऑलराइट, यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसका जो एंगल है, यहाँ से इस पॉइंट को आप सेंटर पे रख सकते हैं, ओके। और इसके पॉइंट को आप इतनी दूर ना लाके इसको भी ले जाके सेंटर पे रख सकते हैं, ये वाले को भी ले जाके सेंटर पे रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी आप ले जाके सेंटर पे रख सकते हैं, ऑलराइट। या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन डिलीट ही कर दीजिए अगर कोई काम नहीं है। ये वाली लाइन है, इसको भी आप थोड़ा छोटा कर दीजिए या फिर ले जाके यहीं पे रख दीजिए। मेरा पर्पज़ इतना है कि जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ड्राइंग में होनी चाहिए ना उतना ही दिखाओ। ये नहीं कि बहुत सारी लाइनें, बहुत सारे बनाते टाइम आप जो रखो वो रखो, बट एट द एंड आपको ड्राइंग को कुछ ऐसे बनाना है कि जो अननेसेसरी की लाइंस हों उनको आप डिलीट कर दो, बिकॉज कि जो भी उसको बाद में बनाएगा तो उसको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैं सेंटर जैसे उसमें ट्रिम किया हुआ है, यहाँ भी ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ से मैं ये ट्रिम कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत इधर नहीं है, ओके। तो जहाँ तक ज़रूरत है उसको रहने देते हैं इस तरीके से। तो अब ये बहुत ही साफ़ सुथरी जो है ड्राइंग बन चुकी है दोस्तों। इसको कंट्रोल ऑल करके ज्वाइन कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ओके। तो आई थिंक आपको ये ड्राइंग समझ में आया होगा कि कितनी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग को कितने इजी तरीके से हम बना सकते हैं। आपको कोई भी ड्राइंग बनाते टाइम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आप बनाना चाहेंगे ड्राइंगें बनती चली जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। तो आई होप दोस्तों ये ड्राइंग आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करें और ख़ुद से बनाना स्टार्ट करें। कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हो सकता है कि इंस्टाग्राम पर अवेलेबल होकर आपको कॉल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।